फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे पीरियड और थर्ड नंबर पे फ्रीक्वेंसी। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो हमारे पास है सेकंड। वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नो एज सेकंड। यानी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की मुस्बित और मनफी वैल्यू के एक मुकम्मल सेट को हम सेकंड कहते हैं। एक सेकंड 360 डिग्री लफ्ज़ी ज़ाविये के बराबर होता है। अगर हम एक और डेफिनेशन देखें सेकंड की, सेकंड इज अ कंप्लीट अल्टरनेटिंग। एक मुकम्मल अल्टरनेशन या तब्दीलियों के एक मुकम्मल सेट को सेकंड कहते हैं। हमारे पास जो हाफ सेकंड होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर हम थर्ड डेफिनेशन देखें सेकंड की, द पीरियड ऑफ वेवफॉर्म कॉन्टैक्ट इन वन पीरियड ऑफ द देम इज कॉल्ड सेकंड। एक टाइम पीरियड पर मुश्तमिल किसी वेवफॉर्म के हिस्से को सेकंड कहते हैं। ये टॉपिक की बात करें तो हमारे पास है पीरियड। The time taken by an alternating quantity to complete one cycle is called this time period T। यानी एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए जितना वक्त दरकार होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को टी से ज़ाहिर करते हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बिलअक्स मुतनासिब होती है। इक्वेशन T इक्वल टू 1 आवर है। यानी अगर T यानी टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड हमारे पास ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और टॉपिक की बात करें तो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल पास्ड थ्रू पर सेकंड। It is denoted by f and has the unit cycle per second। यानी एक सेकंड के अंदर गुजरने वाले साइकिल की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को बेसिकली एफ से ज़ाहिर करते हैं, उसकी इकाई सेकंड पर सेकंड या हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होती है f इक्वल टू 1 आवर t। इसमें f यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी के हमारे पास जो बड़े यूनिट होते हैं वो होते हैं किलो हर्ट्ज, AHz और मेगा हर्ट्ज MHz। ये था आज का लेक्चर। यानी हमने सबसे पहले साइकिल के बारे में देखा है, सेकंड नंबर पे टाइम पीरियड के बारे में और थर्ड नंबर पे फ्रीक्वेंसी के बारे में।